देख रहे हो बेन, वो पुराना जहाज डॉक पर बोल्टेड है जहाँ उसे होना चाहिए। बेन की तबीयत खराब लगती है, घबराओ मत। अगले 1 घंटे में हम डॉक्स पर पहुंच जाएंगे। ये लो, इससे खाने से उल्टी बंद हो जाएगी। मैंने पढ़ा है कि सी सिकनेस हो तो होराइजन की तरफ देखना चाहिए। बेन, अगर तुम... क्या मैं एलियन बन जाऊँ? अच्छा आइडिया है ग्वेन। नहीं बेन, मैंने ऐसा नहीं कहा था। अब बेहतर लग रहा है। हाँ, मुझे अब सॉरी, गलती से हुआ। ये फूल मेरे फेवरेट है। बहुत अच्छा तोहफा दिया है तुमने मुझे। एलियन बनने का भी कोई फायदा नहीं हो रहा। जैसा मैंने कहा था, होराइजन की तरफ देखो। अगर तुम इसी बारे में सोचते रहोगे तो बीमार ही रहोगे। लेकिन ये कैसे मदद करेगा ग्वेन? हाँ? वो क्या है? ऑक्टोपस! देखो दुनिया वालों, स्टीम स्माइथ अपने नए ऑक्टोपस के साथ लौट आया है और मैं ऐलान करता हूँ कि टेनिसन इसे कहते हैं फायर पावर। मैं हूँ। क्या मुसीबत है। मुझे फोकस करना होगा। पहले स्टीम स्माइथ को हराऊंगा और फिर उसके रोबो पिरानास को। नजरें होराइजन पर। क्या बात है, बीमारी में इतना बेहतर मुझे आज तक नहीं लगा। फिर से चल पड़ी। आखिर ये कर क्या रहा है? मछलियाँ तुम्हें खा जाएंगी, तुम्हें और इन इंफर्नल सोलर पैनल्स को। ये बेकार इलेक्ट्रिक टर्बाइन्स, मेरे पिराना सब खा जाएंगे और मैन भी फिर एक बार इस समंदर पर राज करेगी। मेरी मैन भी, तुमने उसे हाथ भी कैसे लगाया? रुक जाओ, मुझे मत खाओ। नहीं, पीछे हटाओ, प्लीज मेरी बात मानो। नहीं, मुझे छोड़ दो बदमाश। सॉरी स्माइथ, लगता है तुम डूबने वाले हो। नहीं, रुको। हे, तुम्हें सी फूड पसंद है ना? एक मिनट, अब ये वाला सुनो। तुम्हारी जहाज तो गई। मेरे विलन दोस्त, बुरी खबर यह है कि तुम अब जेल जाओगे और अच्छी खबर यह है कि वो इस देश की सबसे मॉडर्न जेल है। आपका उम्मीदवार आ गया है। कैंपेन वर्कर्स, इन्हें वो दे दो जिनके वो लायक है। ज़म्बोज़ो? आखिर कुछ तो मिला एक्साइटिंग। मुझे इन बदमाशों से लोगों को बचाना होगा। टी-शर्ट कैनन्स, आखिर इसका इरादा क्या है? स्लीपी टाउन, कैसे हो तुम सब? अब ये हमें हिप्नोटाइज कर रहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं। ग्रैंडपा, बेन, रुको, मैं कैसे हिप्नोटाइज नहीं हुई? स्क्रीन की तरफ मत देखो। अच्छा हुआ आज तुमने सनग्लासेस पहने हैं ग्वेन। हम ज़म्बोज़ो को इन मासूम लोगों को धोखा देने नहीं देंगे। किसी को चोट लगे इससे पहले पता करना होगा उसका इरादा क्या है। हाँ, अपनी नजर मुझ पर रखना। अभी इनकी अकल ठिकाने लगाता हूँ। बेन, तुम और मैं हिप्नोस्क्रीन्स को डिसेबल करने का तरीका ढूंढेंगे, तब तक बेन। हाँ बेन, कहाँ गया वो? लगता है यहाँ सिर्फ हम दोनों। शायद ये मुझे अकेले ही करना होगा। इस पार्टी से जोकर गायब होने वाला है, लेकिन स्क्रीन्स को छेड़ते वक्त मुझे ज़म्बोज़ो का ध्यान किसी तरह बटाना होगा। ज़म्बोज़ो, तुम्हारी पोल खुल गई, अब तुम्हारी खैर नहीं। प्लान्स नहीं है? लगता है तुमने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की है ज़म्बोज़ो। तुम्हें एजुकेशन की कुछ पढ़ी भी है या नहीं?
नहीं। कुछ तो बोलो। एजुकेशन? ओ, तुम वाकई बोरिंग बच्ची हो। होमवर्क की बात किसे करनी है? वैसे ज़ोंबोज़ो की बात में दम तो है। मुझे होमवर्क पसंद है। तुमसे कोई सहमत नहीं होगा। ऐसा मत बोलो। मैं कूल हूँ, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है। और देखो, इसने कितनी गंदगी फैला दी है। जब यही गंदगी फैलाएगा तो सड़कें कौन साफ करेगा? और एनवायरनमेंट का क्या? तुम्हारे उन पटाखों ने देखो पेड़ पर आग लगा दी। ये हमारा इकलौता पेड़ था। ये कानून भी नहीं मान रहा। इसके गुंडे अभी बैंक लूट रहे थे। क्या? तुम इसका जवाब क्यों नहीं देते ज़ोंबोज़ो? मेरे सभी आदमी कहाँ गए? एक टेक्स्ट, गुस्सेल चेहरा, आग, पैसा, मैक्सिको, वो चले गए। बोलो ज़ोंबोज़ो, स्लीपी टाउन के लोगों से क्या कहना चाहोगे? ठीक है, लगता है बहस का वक्त है, ज़ोंबोज़ो स्टाइल में। ये है हीरो टाइम। ये तो मैंने नए लगवाए थे। बेन को मदद चाहिए ग्रैंडपा। ठीक है, ये लो। मुझे पूरा यकीन है कि इससे ज़ोंबोज़ो की अकल ठिकाने आ जाएगी। एक अच्छा जोकर जानता है उसे कब भागना है। ये गाड़ी चल क्यों नहीं रही? ये जा क्यों नहीं रहा? तो लगता है मैंने गलती से उसके सारे स्पार्क प्लग्स ले लिए हैं। ठीक है मिस्टर, ये तुम्हारी आखिरी हंसी थी। चलो, स्पार्क प्लग्स लगा दिए हैं, अब हम निकल सकते हैं। ये क्या? तुम नहीं जा सकते। स्लीपी टाउन में आप सबकी जरूरत है, हमें छोड़कर मत जाइए। मैं समझाता हूँ ग्वेन, मुझे देखो और सीखो। अगर खुद पर यकीन रखोगे तो कुछ भी कर सकते हो। मतलब सब कुछ नहीं, लेकिन काफी कुछ। खैर, मुझे पता है कि स्लीपी टाउन के सारे लोग साथ मिलकर कुछ बड़ा बना सकते हैं। जैसे सुमो स्लैमर्स के एक एपिसोड में वो लोग लेजर्स के साथ उस सुपर मेगा सुमो में फ्यूज हो गए, और ये सब तुम लोग भी कर सकते हो। तो दोस्तों, एक सुपर मेगा स्लीपी टाउन सुमो बन जाओ। शायद कुछ मिल जाए जिससे मेरा मूड ठीक हो जाए। ग्वेन टेनिसन। हाँ? सब लोग भागो! बेन ने फिर किसी को गुस्सा दिलाया होगा। घबराओ मत दोस्तों, आपका वर्ल्ड फेमस एलियन हीरो आ गया है। आइसक्रीम थोड़ी सी भारी पड़ रही है ना गन? हे आइसक्रीमर, अब मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। लगता है इसे ये पसंद नहीं आया। आखिर तुम्हें जोकर मिला कहाँ से? मुझे? ये तुम्हारी गलती का नतीजा नहीं। लगता है तुम अच्छे वाले आइसक्रीम नहीं हो मॉन्स्टर। क्या बात है, ये किया ना मैंने फिर से हीरो वाला काम। वेन, तुम यहाँ कैसे? जाओ कहीं छुप जाओ, बहुत गुस्से में है। तुम बीच में आ रहे हो, दूर हटो। तुम कौन हो? मेरा नाम है चार्म कास्टर। मैं तुम्हारी हरकत का बदला लेने आई हूँ। मुझसे? मैंने क्या किया है? खामोश। अब बस भी करो। तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ? मैं इस दुनिया का सबसे फेमस हीरो हूँ। नाम है मेरा बेन। तुम चाहो तो मुझे ओके, मैं यहीं पर चिल करता हूँ। मेरे मकसद से मुझे भटकाओ मत। बेन! अब जब वो रास्ते से हट गया है तो हमें कुछ अधूरे कामों पर ध्यान देना चाहिए। क्या? फिर बर्फ के गुड्डे, तुम्हारी ये मोटी शक्ल अच्छी लगेगी।
अगर निकल जाए तो। समझ में नहीं आता इसमें कौन सी बड़ी बात है। क्योंकि तुम गलत इंसान के पास आई हो। मेरा कजिन सुपर हीरो है, मैं कुछ भी नहीं। नहीं, वो तुम ही हो जिसने मेरे कजिन का दिल तोड़ा था। मैं तुम्हारी तरह हुआ करती थी, कमजोर। एक दिन मुझे एक किताब मिली जिसने मुझे बना दिया ताकतवर। इससे मुझे हिम्मत मिली मेरी फेवरेट फिल्म सीरीज के सेट पर जाने की, दी अनअलाइवर। और मैंने देखा तुम बेचारे माइकल को टॉर्चर कर रही थी। और तभी मुझे एक मकसद मिल गया। मैं अब अकेली नहीं थी, तुम्हें हमारे रास्ते में नहीं आने दूंगी। ये माइकल के लिए है, वो तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। माइकल नहीं जानता मैं यहाँ हूँ। इस बात की कोई गारंटी नहीं है। माइकल, देखो मैं इसे तुम्हारे लिए लाई हूँ। ग्वेन, हेदर, ये तुम क्या कर रही हो? क्या? मैं डूब रही हूँ। मुझे लगा तुम खुश हो जाओगे। ग्वेन मेरी है, मेरे और उसके बीच मत आओ। ग्वेन, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? लगता तो है मॉर्निंग स्टार ने उस पर काबू कर लिया है। तो पहली पिटाई का उस पर असर नहीं पड़ा। वक्त है राउंड 2 का। मैं तैयार। मॉर्निंग स्टार, अपने क्लोजअप के लिए रेडी हो जाओ। इससे दूर रहो। बिल्कुल सही। तुम यहाँ वापस आओ। तुम्हें क्या चाहिए? तुम मेरी सबसे बड़ी फैन हुआ करती थी और तुम्ही ने मुझे धोखा दिया। तुम्हें वापस आना होगा। मैं फैन थी सेबेस्टियन बेलमोंटेस की, ना कि माइकल मॉर्निंग स्टार की। तुम उसके जैसे बिल्कुल नहीं हो, तुम एक मॉन्स्टर हो। मॉन्स्टर? सर चकरा रहा है। हम इसे कैसे यकीन दिलाए कि मॉर्निंग स्टार एक लूजर है? इस पर उसका जुनून सवार है। वो उसका इस्तेमाल कर रहा है पर उसे दिखाई नहीं दे रहा। उसे हम पर यकीन नहीं। हमें कुछ करना होगा। अगर तुम उसका ध्यान बटा दो तो मैं उसे मॉर्निंग स्टार की असलियत दिखा दूंगी। ठीक है, लेकिन तुम करोगी क्या? टाइम नहीं है, बस उसका ध्यान बटाओ। असली हीरो तो ग्वेन है। इसे कहते हैं असली जादू। अरे गया कहाँ? मुझे ढूंढ रहे हो? हाँ, मेरे हाथ ठंडे हो रहे थे, अब उन्हें गर्म करना होगा। मुझे नहीं लगता। और पावर हेदर। मैं कोशिश कर रही हूँ। और कोशिश करो। बस करो मॉर्निंग स्टार, उसे अकेला छोड़ दो। ये तुम क्या बोल रहे हो? उसे ये पसंद है। समझ गई, ये तुमसे झूठ बोल रहा है। देखो ये है असली माइकल मॉर्निंग स्टार। कौन? हेदर? बाकी सारे लूजर्स की तरह वो भी एक फैन गर्ल है। मुझसे सभी प्यार करते हैं। मैं एक एक्टर हूँ। उसके जैसी जाने कितनी लड़कियां मुझ पे मरती हैं, लेकिन वो मेरे लिए एक शानदार बैटरी के अलावा और कुछ भी नहीं। हेदर, कम ऑन, क्या तुम सचमुच इस पर यकीन करोगी? ये तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठा रहे हैं। मेरा नाम है चार्म कास्टर। अरे शांत हो जाओ। तुम मुझे मत कहो शांत होने के लिए। हम शायद जीत रहे हैं। 1 मिनट, तो उसे सिर्फ तुमसे प्रॉब्लम है? बेन, ये लोग सही थे। तुम अब तक सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसा करने की तुमने हिम्मत कैसे की? तुम इनकी बात पर विश्वास कर रही हो, हमारे दुश्मनों की। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया। मैं तो बस इतना ही चाहती थी कि हम दोनों साथ साथ रहें। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, प्लीज बचाओ। अब हम कभी अलग नहीं होंगे। वो आज शायद तुमने मुझे बचा लिया।